देश को मतलब 10 नंबर की इकोनॉमी से 5 नंबर पर बनाया या चांद्रयान सफल करने में मोदी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, साइंटिस्ट का भी बड़ा योगदान है ही है। लेकिन मोदी जी ने उनको कॉन्फिडेंस दिया, चांद्रयान में हमारा नंबर हुआ है, 80 करोड़ लोगों को करीब देने का केक खाइए, आँख कान और मुंह खोल के। आँख कान खोल के को आज पूरे 5 साल हो चुके हैं। राणा सर हमारे साथ हैं। सर आपका आशीर्वाद तो मिला। पूरी टीम को बधाई। दूसरा ये है कि जब न्यूज़ रूम में आशीष दीक्षित की आवाज़ गूंजने लगे तो इसका मतलब ये आँख कान खोल के चलने लगा है। उसके बाद ये पीसीआर के साथ लड़ाई में लग जाते हैं। लेकिन ये जज्बा है इस टीम का, और आखिरी समय तक जब तक आपका बुलेटिन जाता है आप तक, यानी 7 बजे से लेकर के और 8 बजे के पहले तक, उस दौरान और उससे पहले के 8-9 घंटे ये टीम पूरी ताकत पूरी शिद्दत से लगातार लगी रहती है। जो खबर बुलेटिन के चलते समय भी आ रही है, कोशिश ये होती है कि उस खबर को भी आप तक पहुंचाया जाए। और यह जो जज्बा है ये पत्रकारिता है। और आँख कान खोल के की पूरी टीम ने समूचे हिंदुस्तान की खबर की जो दुनिया है टीवी चैनलों पर, उसमें अपनी अलग पहचान बनाई, अलग जगह बनाई। कारण यही है कि जो खबर आपकी है, आपकी खातिर है, आपकी पसंद की है और देश दुनिया कहीं की भी है, ये लोग समेट करके ले आते हैं, आप तक रखते हैं। बहुत बड़ी टीम है। और ये टीम सिर्फ यही नहीं है, पीसीआर के लोग रहते हैं, स्टूडियोज़ होते हैं, बहुत सारे ब्यूरोज़ में रिपोर्टर्स होते हैं जो इनपुट भेजते हैं उनके ज़रिए। तो एक बहुत बड़ी टीम है। उस टीम के कॉकपिट में जो लोग बैठते हैं ये आपके सामने हैं। बाकी प्लेन में बहुत सारे लोग रहते हैं और वो देखते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई आप लोग। हमारे साथ पुनेठा जी हैं जो आँख कान शो के एंकर हैं। और क्या कहना चाहते हैं पाक मुबारक मौके पर? देखो मुबारक मौके के लिए ऑलरेडी मैं बाइट पहले दे चुका हूं, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा लगता है किसी भी चीज़ को लेके कि एक लंबा वक्त हो गया। और ये वक्त इसलिए भी इम्पोर्टेंट था, मुझे लगता है कि कोविड टाइम हमने देखा, उस दौरान बहुत सारी चीज़ें शट डाउन हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई थी, लेकिन उस कंटिन्यूटी को हमने टूटने नहीं दिया। टीम उस दौरान हमने देखा था कि हमारी टीम बहुत बिखर गई थी, बहुत लोग कोविड के शिकार भी हुए, आशीष भी उस दौरान कोविड के शिकार भी हुए। लेकिन जिम्मेदारी को हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया और इस शो को हमने मतलब ख़त्म नहीं होने दिया किसी भी पॉइंट पर। कई के दिन तो ऐसे भी आए थे कि एक सिंगल आदमी था पूरे शो को निकालने के लिए, लेकिन उस दिन भी हमने मेहनत करके पूरे शो को निकाला। तो ये एक अचीवमेंट है कि आप 5 साल किसी भी शो को ले जाते हैं कंटिन्यूटी के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि आपके चैनल में ही उस शो को बार बार एक्नॉलेज किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है। जब टीआरपीज़ और नंबर्स आते हैं, रेटिंग्स आती हैं, और जब आपको देखकर लगता है कि हाँ रेटिंग्स में आपका शो है, आपका शो का कंटेंट है, वो लगातार रजिस्टर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है खुशी होती है। वही खुशी आज मुझे भी और आशीष को भी हो रही है। और ख़ास बात यह है कि न सिर्फ टेलीविज़न पर बल्कि डिजिटली भी इस शो ने बहुत अच्छा किया है, और डिजिटली भी इस शो ने बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन चैनल के कंटेंट में दिया है। हमारे साथ जब लॉन्चिंग हुई थी तो आप थे, बीच में आप चले गए थे दूसरे चैनल में लेकिन जब लॉन्चिंग थी वो 2019 में तब आप थे। ये शो जो है आशीष और रोहित जी, एक इनका लंबा रिश्ता रहा है, लेकिन जो है ना शुरुआत में जो पौधा लगता है वो उसके साथ आपका एक इमोशनल ये भी होता है, कनेक्शन होता है। तो ये शो हमारे एमडी सर ने इनको कंसीव किया था, फिर उस पर नाम पर बहुत मंथन चली थी, कई सारे नाम आए थे और लास्ट में हम लोग आँख कान खोल के पर आकर टिके थे। तो उस समय ये था कि भाई ये नाम चलेगा, हाँ अजीब सा, बहुत लोगों का रिएक्शन ये था कि क्या नाम है। लेकिन जब धीरे धीरे ये शो इस तरह से जुबान पर चढ़ गया कि 5 साल का सफ़र आप 365 दिन अगर जोड़िए तो ये 1500 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, और ये पूरी 1800 दिन के करीब हो चुके हैं। तो ये पूरी टीम, आशीष, रोहित जी, इनके साथ पूरा कारवां, कई लोग आए कई लोग गए, लेकिन ये 2 पिलर जो थे इस बुलेटिन के साथ जुड़े रहे। तो आज इन दोनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे हैं, उनका नाम नहीं लेंगे और उनसे बात नहीं करेंगे तो पूरी बात नहीं होगी। अदिति हैं, अदिति कुछ कहना चाहती हैं? और राकेश आप भी आ जाइए। हाँ सर, सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू जो इस शो में हमें मौका दिया कि हम आपके साथ काम कर रहे हैं। और जैसा राणा सर ने भी बोला कि जब 7 बजते हैं और शुरू हो जाता है आशीष सर का, मतलब आशीष सर के इंस्ट्रक्शन जो और होता है कि लोग हमें बोलते हैं कि 7 बज गए अब तो आपका काम ख़त्म हो गया होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 7:50 तक हम
कंटिन्यू काम करते रहे, कंटिन्यू सर कुछ ना कुछ बोलते रहे, इसमें ये करना है, ये छूट गया, मुझे कोई भी खबर नॉर्मल नहीं चाहिए। तो वो हमें एक आदत हो गई है कि हमारे दिमाग में हम जैसे आए 12 बजे आए, हमने रिसर्च शुरू किया, हमें बहुत सारा टाइम रिसर्च में लग जाता है। तो इस शो की खास बात ये है, गांव खेड़े की छोटी छोटी खबरें जिनको हम आगे तक ले जाते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, और हर तरह की खबर, कोई भी सेक्शन छूटता नहीं है। तो इतने अच्छे शो में हम काम कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो आशीष सर और रोहित सर को बधाई। 5 साल हो गए हैं, क्योंकि अब मुझे भी 1.5 साल करीब होने वाला है। तो शुरू में मैं 6 महीने सर के प्रोग्राम में नहीं था, तब मुझे चीज़ें मतलब उतनी पता नहीं थी। फिर जब जैसे मैं सर के प्रोग्राम में आया तो फिर बहुत चीज़ें सीखने को मिली, और वाकई में हमारा आशीष सर बहुत अच्छा काम करते हैं और रोहित सर भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अब मैं यही कहूँगा कि 5 साल हो गए हैं, तो एक चीज़ और, जैसे तबला होता है ना, तबला जब रिदम में आता है तो वो जो आशीष जो है ना, बुलेटिन को रिदम में लाते आते हैं, तो आशीष को भी सुनना जरूरी है। आशीष, और एक चीज़ और है, ये अमूमन इतने शांत होते नहीं जितने अभी दिख रहे हैं कैमरे के सामने। देखिए 5 साल मेरे लिए, मैंने पहले भी अभी कहा थोड़ी देर पहले कि मेरे लिए एक बच्चे जैसा है, और बच्चा वो जो भगवान का भेजा बच्चा है, किस्मत से मिला है या भगवान से ऊपर से आया है, बायोलॉजिकल हाँ। तो उसको हाथों में उसको उस बच्चे को सिर पे भी नहीं बैठाना है, उस बच्चे को जमीन पे भी नहीं टहलाना है, उस बच्चे को दोनों हाथों में ले करके 5 साल तक लगातार चलते रहना, और 7 दिन चलते रहना, आंखों में बसा के। सबसे इंपॉर्टेंट बात है 7 दिन, 7 के 7 दिन आंख कान खोल के चलना है और बनाना है। एक एक चीज, एक एक रिसर्च, एक एक बाइट, ये भी नहीं कि हमने छोड़ दिया और चल रहा है, नहीं। एक क्विक रिएक्शन आपकी टीम से भी ले लेते हैं। हाँ, ले लीजिए। क्या आरुषि? बस क्या बोले आशीष सर के बारे में, इतना कुछ सिखाया उन्होंने, भले उनके शो में काम ना किया हो, लेकिन सीखने को तो बहुत कुछ मिला है। इनके आइडियाज़, क्रिएटिविटी अलग ही लेवल की होती है। सलाम है मुझे तो आशीष सर को। रोहित भाई के लिए बोलो। रोहित सर की जब स्क्रीन पे वो आते हैं तो पता चल जाता है कि अब कंटेंट जो है वो एक अलग अंदाज में होने वाला है। कि जैसे वो टैगलाइन है ना, जुड़े रहिएगा मेरे साथ 1 घंटे तक, सब वो क्या कहते हैं, कान खोल के मैं, हाँ बिना किसी कुछ बोलना चाह रही हो? सर कभी कभी मैं आशीष सर के प्रोग्राम में 1-2 खबरें देती हूँ, जिस तरह से सर चिल्लाते हैं ना, तो मुझे ऐसे रहते हैं कि भाई दूँ ना दूँ, पर सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। आशीष के साथ किसी को भेजना ना इसके बुलेटिन में बहुत खतरा लेना होता है कि भैया कहीं से भेजें या ना भेजें। मैं एक चीज़ कहना चाह रहा था, जब आँख कान खोल के शुरू होता है तो 2 चीज़ होती है, ग्राफिक्स के कान खुल जाते हैं और पीसीआर की आँख खुल जाती है, ठीक है। तो ये आँख कान खोल के है, और बाकी सब लोग जो है ये समझ जाते हैं कि हाँ भाई घड़ी के अंदर जो है 7 बज गए हैं, आपको घड़ी देखने की फिर ज़रूरत नहीं है। हमें सर ऐसा लगता है ना कि जब आँख कान खोल के जब चलता है ना, तो इस न्यूज़ रूम का टेम्परेचर नापने की ज़रूरत पड़नी चाहिए कि 50 के पार कि 100 के पार? नहीं, 6:59 में मुझे लग रहा है कि तापमान थोड़ा कम रहता होगा, और जैसे ही 7 बजता है और 7 के बाद जैसे बढ़ता गया 8 बजे तक, टेम्परेचर सीधे कम से कम 5-7 डिग्री जो है ज़्यादा, मुझे लगता है कि इतना दर्ज होना चाहिए। 5-7 डिग्री टेम्परेचर हाई हो जाता है। हाँ, डिजिटली हमारे आरती हैं, साथ में जुड़ी हैं। बहुत कम समय में इन्होंने आँख कान खोल के बहुत कुछ देखा है। क्या देखा है? आँख कान खोल के मैं ये देखा, जैसे घड़ी के 7 बज जाते हैं ना, तो यहाँ पर कमांड इतनी तेज़ी से आने लगती है, पीसीआर को इतनी तेज़ी से कमांड देते हैं, और डेडिकेशन जो है आशीष जी का वो उम्दा है, बेस्ट है। और डिजिटली भी सबसे बेस्ट कोई ITV का प्रोग्राम है तो वो ये शो है आँख कान खोल के। तो आप भी देखते रहिए आँख कान खोल के। तो ये सफ़र बहुत लंबा है, बातें बहुत हो सकती हैं। आशीष लीजिए, और रोहित भाई के लिए दीजिए। भाई आपको थोड़ी सी मुबारक हो, आपको बहुत बहुत खिलाना जरूरी है भाई। थैंक यू। आप सब देखते रहिए आँख कान खोल के। आकाश आकाश भाग रहे हैं। ग्राफिक्स की जो बात हो रही थी, कान वो आकाश हैं। तो आशीष आपने शुरुआत की थी, आप ही एंड कीजिए। देखिए ये सफ़र यूं ही मतलब लगातार जारी रहे, और आप खबरें बगैर लाग लपेट के देखने के लिए आपका शुक्रिया, क्योंकि तमाम इधर उधर की खबरें चलती हैं और हम लोग बगैर लाग लपेट की खबर दिखाते हैं, ना इधर की ना उधर की। तो यही है हमारा मकसद कि आप लोगों को जगा सकें, आप लोगों को मनोरंजन कर सकें, आप लोगों के लिए हम खबर परोस सकें।
ठीक है, थैंक यू। इस तरह से आप एक लंबा सफ़र कभी भी कहते हैं ना कि अपने व्यूअर्स के बिना कंप्लीट नहीं होता, अपनी टीम के बिना कंप्लीट नहीं होता। तो टीम ऐसे ही मजबूती से आगे काम करती रहेगी और आप भी हमें अपना प्यार देते रहिए आंख कान खोल के। थैंक यू वेरी मच।